जादुई सोने के कंगन की कहानी। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफी नेक दिल इंसान था, हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आया हूँ। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? रामदास ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता है और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग्य फूटे हुए हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। ब्राह्मण ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों से यह कंगन पहनेगी, तभी उसकी शोभा और बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। जी राजा साहब, कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। इसके बाद रामदास से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टीन में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकल गया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर वह सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास के दुकान पर गए
और रामदास को गंगा माँ की भक्ति के लिए इनाम दिया। कहानी से शीर्षक: इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मान सम्मान सब दिल से ही होना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।